हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन में नाम लिखवाए हैं, सेमेस्टर 1 के अंदर हैं 2022 सेशन में, जिन्होंने 12th 2022 में दिया था और सेमेस्टर 1 में अभी हैं और जिनका बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे कि आप लोग 12th में होते हैं तो आप लोगों का 5 मेजर सब्जेक्ट होता है, बट ग्रेजुएशन में आप लोगों को ऑनर्स पेपर, जेनरिक पेपर, आईआरसी पेपर, कॉमन कोर्स पेपर, ये सब बहुत सारे पेपर देखने को मिलता है। आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, आप लोगों का सिलेबस डिफरेंट हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में एकदम बेसिक से आप लोगों को बताया जाएगा और इस चैनल के ऊपर आप लोगों का कंप्लीट बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स करवाया जाएगा स्टार्टिंग से और सभी यूनिट का, और ज़्यादा यूनिट आप लोगों को सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NEP, 2020 में लागू किया गया था। और इसमें आप लोगों का क्या किया गया है कि पहले ग्रेजुएशन 3 ईयर का होता था, बट अब से इसको 4 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 साल आप लोगों का बैचलर डिग्री होगा और जो नेक्स्ट 1 ईयर रहेगा उसमें आप लोगों को रिसर्च पेपर करना रहेगा। आप लोग रिसर्च करने के लिए बोला जाएगा और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 1 साल पढ़ के, 2 साल पढ़ के, 3 साल पढ़ के आप कभी भी स्किप कर सकते हैं, आपको उतना साल का डिग्री मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। तो आप लोग आगे देख रहे हैं कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इस बार लागू किया गया है 2022 से 2026 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अब ये आगे कंटिन्यू रहेगा 2023 से 2027 के सेशन के लिए, 2024 से 2028 के सेशन के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस और पैटर्न अभी बताया जा रहा है और इसका कंप्लीट कोर्स बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का करवाया जाएगा। बहुत ही कम सिलेबस है, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कोर्स देखेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग जब 12th क्लास में थे तो आप लोगों को मेजर 5 सब्जेक्ट था और उसमें से भी आप लोग अभी मैथ ऑनर्स लिए हैं। तो 12th के अंदर जब आपका मैथ का एग्ज़ाम होता था तो आप लोग बोलते थे कि हमारा किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, मैथ का, और मैथ का सिर्फ 1 पेपर का एग्ज़ाम होता था। अब ये पेपर आप लोग नया वर्ड सुन रहे होंगे, सब्जेक्ट को ही यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर पेपर बोला जाता था। तो यहाँ पे 12th में हम लोगों का जो सिलेबस था वो सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होता था और अगर मैथ का एग्ज़ाम होना रहता था तो बोलते थे कि मैथ का एग्ज़ाम दो। फिजिक्स का होना रहता था तो बोलते थे फिजिक्स का एग्ज़ाम है। कितना पेपर का? 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, हम लोगों का ऑनर्स चलता है। आप लोग जो ऑनर्स लिए हैं वो है आप लोगों का मैथ ऑनर्स। और जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से होता था। पेपर 1 और पेपर 2, मतलब मैथ का ही 2 पेपर होता था। 12th में मैथ का सिर्फ 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता था, लेकिन मैथ का यहाँ पे 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा, 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। इसीलिए सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग पेपर वर्ड का यूज करते हैं। और इसमें से भी हम लोगों का 80/20 का एग्ज़ाम होता था, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। पेपर 2 में भी 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। और ये 20 मार्क्स कहाँ पे है? हम लोगों को कॉलेज के द्वारा दिया जाता था, इंटरनल एग्ज़ाम। और ये हम लोगों का यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता था, जिसे सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता था।
और ये एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते थे। तो यही था हम लोगों का सिलेबस और था हम लोगों का जेनरिक पेपर। जेनरिक पेपर सब्जेक्ट नहीं कहा जाता था, जेनरिक पेपर सब्जेक्ट को ही, और हम लोगों का जेनरिक पेपर में होता था फिजिक्स। इसका भी पैटर्न सेम टू सेम इसी पैटर्न के अनुसार से होता था, 80 + 20 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मार्क्सेस। लेकिन इस बार आप लोगों का पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब हम लोगों का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का तो होगा, बट उसमें से हम लोगों का जो ऑनर्स, पहले क्या बोलते थे कि मैथ ऑनर्स लिए हैं, लेकिन अब इसी का नाम चेंज करके बोलेंगे मैथ मेजर पेपर है। ये 2022 से 2026 सेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो रूल बनाया गया है, उसमें हम लोगों का जो पेपर का नाम है वो है मैथमेटिक्स मेजर पेपर। पहले बोलते थे मैथमेटिक्स ऑनर्स, बट अब बोलेंगे मैथमेटिक्स मेजर। और इसमें से हम लोगों का सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि 12th में होता था सब्जेक्ट, बोलते थे सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा जिसका नाम पेपर 1 है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न 75 + 25 के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें से 25 मार्क्स में 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, और जो 5 मार्क्स रहेगा वो आपका अटेंडेंस प्लस आपका जो बिहेवियर है क्लास में उसको देख करके दिया जाएगा। तो ये है आप लोगों का मैथमेटिक्स मेजर पेपर जो आप लोग लिए हैं। अब इसमें से जो हम लोगों का पहले जेनरिक पेपर नाम दिया जाता था, ये एक सब्जेक्ट का ही नाम होता था, तो अब जेनरिक का ही नाम बदल कर दिया गया है पहला। दूसरा IRC 1 मेजर 1। मेजर 1 इसलिए क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 1 के अंदर हैं, और IRC 1 इस क्यों, बिकॉज आप लोग सेमेस्टर 1 के अंदर हैं। तो इसमें हम लोगों का जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है फिजिक्स। और भी ये दोनों है ना, सो मेन सब्जेक्ट है। बाकी हम लोगों को इसमें से 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ना है, कॉमन कोर्स 1, कॉमन कोर्स 2, ये सब लैंग्वेज पेपर, नॉन मिल और नॉन इल पेपर। बट जो मेन पेपर हम लोगों का वो है ये पेपर 1 और IRC 1, जिसमें फिजिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है। इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न कुछ उसी प्रकार से होगा। तो हम लोगों का जो मेजर पेपर है उसका अगर हम लोग सिलेबस देखें तो उसमें मेजर पेपर जो हम लोगों का क्या है, मैथमेटिक्स, इसका अगर हम लोग सिलेबस देखें तो इसमें टोटल कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। और इन 7 यूनिट में से सातों काफ़ी आसान यूनिट्स हैं, और हम लोगों को ये है मेजर पेपर। और हर चैप्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, और हर चैप्टर से 15 मार्क्स का भी एग्ज़ाम आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ये सभी आप लोगों को बताया जाएगा, और वैसा ही आप लोग उसे देख करके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी यूनिट को शुरू करते हैं, और इसमें से है हम लोगों का जो यूनिट है मैट्रिक्स, जो आप लोग 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा डीप में उसका जानना है और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स से शुरू करेंगे, जो हम लोगों का यूनिट 4 है, और सभी का सभी चैप्टर बहुत ही आसान है, आसानी के साथ आप सभी को समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग ये जो चीज़ बताया जाएगा उसको सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, और नोट्स मेंटेन करते चलेंगे, साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए अब हम लोग अपने यूनिट को शुरू करते हैं, और सबसे पहला यूनिट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 का मैट्रिक्स थ्योरी।
और इससे आप लोगों का 50 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन पूछेगा। और इस अकेले चैप्टर से यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 ये सब तीनों का अगर नाम देखें तो उसका नाम हो जाएगा मैट्रिक्स थ्योरी, क्योंकि तीनों यूनिट में मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ना है। और अकेले यूनिट 4 से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 16 से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना मार्क्स का एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज पूछा जाएगा, ताकि आप उसी के अनुसार से प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 12th में, लेकिन इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहा तो कितना बड़ा भी मंजिल बना दिया जाए वो टिका रहेगा, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मंजिल को अगर जितना बढ़ाया जाएगा, कभी भी बेस अगर गिरा तो पूरा का पूरा मंजिला भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बेसिक जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में भूल भी गए होंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में कुछ फंडामेंटल बातों को देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या। इसका डेफिनेशन से शुरू करते हैं और आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो मैट्रिक्स, अब इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि हम लोग इसके बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इट इज नथिंग बट क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब कि सजावट होता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और नंबर कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या रियल या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। इन द rows and column enclosed within a bracket is called matrix। यहाँ क्या बोला कि एक प्रकार का अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर को अरेंज किया गया है इन द रोज। रोज का मतलब ऐसा वाला लाइनिंग को बोला जाता है रोज। कॉलम का मतलब जो खड़ा लाइनिंग होता है उसी को बोला जाता है कॉलम, इसको बोला जाता है रोज। तो ये आपका रोज है, ये आपका कॉलम है। और रोज को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर को अरेंज किया जाता है इन द रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। रो मीन्स इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है, और कॉलम मीन्स ऐसे ऐसे करके नंबर को और अरेंज कर दिया। डेफिनेशन से ही हम लोग इसको बना रहे हैं कि रो और कॉलम, और जिसको इनक्लोज मतलब बंद किया जाता है विथ इन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट के द्वारा बंद कर दिए। यही तो है हमारा मैट्रिक्स। तो नंबर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। जहाँ जहाँ पे क्रॉस लाइन मिल रहा है पॉइंट पे, वहीं पे नंबर्स रहता है। तो यहाँ पे एक नंबर, और ये नंबर कैसा हो सकता है, रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो यही तो क्या है, मैट्रिक्स का मेरा एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको और मेन पॉइंट क्या है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का पहचान तो देना जरूरी होता है, अदरवाइज हम उसको जानेंगे कैसे। तो इस मैट्रिक्स को क्या नाम दें कि इसको पहचान हो जाएगा, तो इसको डिनोट किया जाता है।
मतलब इसका नाम दिया जाता है बाय कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर का मतलब दैट इज ए बी सी, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड ई टी सी, कुछ भी कैपिटल लेटर में। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में हम दिए हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड, तो यही 6 लेटर को हम चूज करेंगे, किसी को भी चूज कर सकते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू कुछ भी। तो ये इसका डिनोटेशन का तरीका। तो अब ऊपर वाले को हम इस नंबर के फॉर्म में अरेंज करते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोला कि मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट कर दिए और उसके अंदर नंबर डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, 4 3 2 8 9 6। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर क्या है 2/3। 2 मतलब ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रो, 1 रो 2 रो। 3 मतलब 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। कॉलम का मतलब आप लोगों को यहाँ बताया गया कि इस प्रकार का लाइनिंग। तो ये जो लाइन है ये हमारा कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, और ये जो लाइन है ये हमारा रो है। तो ये इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में, मतलब कि एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा रूप जिसके द्वारा सभी मैट्रिक्स को डिनोट किया जा सकता है, सभी मैट्रिक्स को पहचाना जा सकता है। जैसे कि A इज इक्वल टू A ऑफ आई जे, ये क्या हुआ, ये एक जनरल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स हुआ। और आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है आईथ रो, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है आईथ रो। आई की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 1 होगा तो 1th रो, 2 होगा तो 2nd रो, 3 होगा तो 3rd रो। और जे मतलब जे रिप्रेजेंट कर रहा है जेथ कॉलम को। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स का कुछ टाइप्स होता है, तो वो कौन कौन टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप्स, जैसे नॉन का टाइप्स होता था, कितना टाइप्स होता था, 5 टाइप्स होता था। उसी प्रकार से मैट्रिक्स का भी टाइप है। तो इसमें से सबसे पहला आता है द फर्स्ट वन, मैट्रिक्स इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जो लोगों को इसके बारे में पता है वो लोगों के लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो तो लर्न कर ही रहे हैं। तो सबसे पहला है मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आयताकार मैट्रिक्स, कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा ऐसा। इसी को तो क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट वाला साइड बराबर रहता है और ये अपोजिट वाला बराबर रहता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म का बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्म लिखेंगे डेफिनेशन। तो इसमें क्या बोला कि द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, नोट यहाँ पे है, नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रोज और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रोज को m के द्वारा, n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो m क्रॉस n, यहाँ पे 2 जो है वो रो का काम कर रहा है, मतलब m, और ये है सो n का काम कर रहा है। तो इसके अंदर m इज नॉट इक्वल टू n,
इसी को तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिए एक नाम से और इसमें से 2 3 5 9 3 और 6, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, गिन लेंगे रो कितना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। तो यहाँ पे 2 रो एंड कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम तो 2/3। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, मतलब m क्रॉस n बराबर नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरा मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं, वो है हमारा रो मैट्रिक्स। क्या है रो मैट्रिक्स? अब ये क्या होता है रो मैट्रिक्स? ये भी बहुत आसान मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग बताते हैं कि रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइनिंग। तो द मैट्रिक्स इन विच, इसका डेफिनेशन होगा द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगा, और रो को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एम को कहते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिखने समय एम, और कॉलम को एन के द्वारा। तो इसमें सिर्फ एक रो रहेगा, कॉलम चाहे 5 हो 6 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो हमारा एक रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब हुआ दैट इज कि m इज इक्वल टू 1, उसी को कहते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्स नाम का कोई मैट्रिक्स लिए, यहाँ पे नेम चेंज कर दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ हम एक्स लिए, जिसमें एलिमेंट लिए हैं 2 6 और 9। तो ये हम मैट्रिक्स लिए, इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि एक रो है सिर्फ, और कॉलम कितना है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं m और इसको बोलते हैं n। तो हम लोग देख रहे हैं कि m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, यहाँ भी m इज इक्वल टू 1 है, डेफिनेशन में भी m इज इक्वल टू 1 है। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, p नाम का एक मैट्रिक्स लिए। अब हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर 5, तो क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है, आप लोग सोचिए। तो इसका ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि 1 क्रॉस 1, क्योंकि 1 रो है और 1 कॉलम है, तो कॉलम चाहे कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो ये है रो वो 1 होना चाहिए। m इज इक्वल टू 1 है, और डेफिनेशन में क्या बोला है, दैट इज m इज इक्वल टू 1। तो कॉलम 1 है 0 है कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, रो मेरा 1 है, तो ये भी मेरा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड वन, और ये थर्ड वन जो मैट्रिक्स है उसका नाम है मेरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप लोग साथ में नोट्स लिखते चलेंगे वीडियो को पॉज करके, ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर लें पूरा। तो ये जस्ट अपोजिट है रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स में क्या बताएं मैंने कि जिसमें एक रो हो, और इसमें क्या होगा कि द मैट्रिक्स इन विच, सिंपल है एकदम सिंपल है, द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम,
और कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बताएं रो को n से, तो कॉलम यही ना है, कॉलम को n से, इसी को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसको लिख सकते हैं दैट इज n इज इक्वल टू 1। अब इसमें कॉलम कितना बोला, कॉलम बोला मेरा 1, तो रो चाहे कितना भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ क्या देखना है, कॉलम, तो कॉलम 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे, ए नाम का एक मैट्रिक्स लिए जिसमें लिख दिए 2, 6 और 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कीजिए आप। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं कितना रो है, 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और कॉलम काउंट करेंगे, सिर्फ एक कॉलम है, तो यहाँ पे देखें कि कॉलम मेरा 1 है और रो कितना है, 3 है, तो एक कॉलम है। और डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली 1 कॉलम, एक कॉलम होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। उसी प्रकार से ये भी मैट्रिक्स जो ऊपर का एग्जाम्पल में बताएं कि एक एलिमेंट सिर्फ है, तो यहाँ पे अगर बोल देंगे 9, क्या ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स तो फिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स चलिए चेक करते हैं, 1 क्रॉस 1, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कॉलम 1 है, हाँ कॉलम 1 है। तो हम लोग देखें कि जिस भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, और ये मैट्रिक्स ना सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आगे एक टॉपिक पढ़ना है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अंदर इसका यूज बार बार किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ मैट्रिक्स, जिसके ऊपर बेस ये बहुत सारा मैट्रिक्स आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। तब फोर्थ मैट्रिक्स इज नथिंग बट, जो सुने हैं आप लोग, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल है, स्क्वायर मतलब वर्ग, जिसका चारों साइड बराबर रहेगा। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि द मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम आर इक्वल, रोज जिसको हम m के द्वारा डिनोट करते हैं, एंड कॉलम जिसको हम n के द्वारा डिनोट करते हैं, इज इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर रहेगा, दैट इज हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू n, मतलब m और n बराबर होगा। तो एग्जाम्पल हम बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे A नाम का एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 4, 2, 6, 9। तो जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा जाता है ना उसको एलिमेंट कहा जाता है, एंटिटी कहा जाता है। एलिमेंट बार बार यूज होगा, इसीलिए आप लोगों को बता दी एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर फाइंड कीजिए, ऑर्डर मतलब m क्रॉस n फाइंड करना है, m क्रॉस n, इसी को तो ऑर्डर कहते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं 1, 2, तो 2 रो है, और कॉलम 1, 2, तो 2 कॉलम है, 2 रो एंड 2 कॉलम, इसीलिए ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसमें रोज और कॉलम बराबर होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3x3 का मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 3, तो ये भी 4 क्रॉस 4, 100 क्रॉस 100, 1000 क्रॉस 1000, ये सभी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
और ये मैट्रिक्स कंप्लीट होता है हम लोगों का। और आप लोगों को बता दें कि इस मैट्रिक्स के बेसिस पे अभी जितना भी मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो इसी से एसोसिएटेड होगा, मतलब इससे कनेक्टेड होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं है, m इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अब है अब हम लोग अगला मैट्रिक्स देखते हैं, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। और अभी हमने बताया था कि जो भी आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड रहेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार का क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स का कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हम बोलेंगे हाँ, लेकिन क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ केस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इन विच ऑल एलिमेंट जितने भी एलिमेंट होता है, नंबर्स को तो ही बोला जाता है एलिमेंट, और जीरो, सभी एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यही जीरो का बात कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, इसी को बोल रहे हैं जीरो, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। यहाँ वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट तो यहाँ पे क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया अभी। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, सभी का सभी क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेप्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सभी का सभी क्या होगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल से आप लोगों को बताते हैं, क्लियर होगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का एक मैट्रिक्स बना है जिसमें हमने क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट को क्या लेना है, जीरो। तो इसके अंदर हम लोगों का 2 डायगोनल बनता है। तो हम लोग लिए ए बी, जीरो जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डायगोनल है, हम लोगों का 2 डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा और एक ये डायगोनल, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा। तो हम लोग इस डायगोनल का बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, इस डायगोनल का नहीं। तो हम लोग को किस डायगोनल को लेना है, ये डायगोनल, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट। और ए और बी क्या है, ए और बी वेरिएबल यूज किए हैं, लेकिन ए बी के जगह पर नंबर रहेगा। जैसे कि कुछ नहीं, ए बी को हम कुछ भी ले सकते हैं नंबर। तो ए की जगह ले लेते हैं 5 और बी की जगह ले लेंगे 9, या फिर एनीथिंग। और जीरो जीरो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2। तो पहला नंबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डेफिनेशन के अनुसार से इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का है। इन विच ऑल एलिमेंट और जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट को एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर का जितना भी एलिमेंट बच गया वो तो जीरो है। अब हम 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लोगों को लेकर दिखाते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लिए बी और इसके अंदर 3/3 ऑर्डर लिए, जैसे लिए 9
0 0 0 6 0 0 3 0। अब ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। अब इसमें हम लोग देखें कि डायगोनल एलिमेंट मेरा कौन है और कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। तो ये हमारा है मेन डायगोनल। इसमें हम लोग देखें कि इसको छोड़ करके बाकी अगर एलिमेंट 0 0 है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो यही था डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ ये डायगोनल है, सो कहाँ बिलोंग करेगा? तो डायगोनल मतलब ए बी सी, जो हम वेरिएबल के फॉर्म में बताएं, हजारों मैट्रिक्स बना सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। कहाँ बिलोंग कराना चाहिए? नेचुरल नंबर में, या फिर हम कह सकते हैं इंटीजर में, एक्सेप्ट 0। सिर्फ 0 नहीं लेना है, यहाँ पे हम आई भी ले सकते हैं इंटीजर। और इंटीजर को जेड के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, जिसमें हम लोग 0 नहीं लेंगे। बाकी 1 2 3 4, क्योंकि ए बी सी हमको कुछ भी लेंगे ना तो नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 इंटीजर से जो बिलोंग करेगा, लेकिन 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 ले लेंगे तो डेफिनेशन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। वो है हमारा 6th वन, वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को बताते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। बताए थे ना कि जितना भी आप पढ़ना है स्क्वायर के बाद, मैक्सिमम 99% क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और मेरा इससे पहले भी पढ़े कि डायगोनल जो मैट्रिक्स था वो भी क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ये हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या आया, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार से हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये, लेकिन साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर हम लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ भी। तो यहाँ डायगोनल लिखने से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, मतलब डायगोनल रहेगा मतलब सभी का सभी 0 रहेगा, लेकिन डायगोनल को छोड़ करके। तो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, जिसमें ये पॉइंट याद रखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स था, इन विच all diagonal elements are same। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, all diagonal element are same, सभी का सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आगे लिख लीजिएगा कि इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो जैसे देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल इजी, यहाँ पे एक नाम का ए नाम का मैट्रिक्स लिए हैं। अब इसमें हम बोल दिए कि क्या बोला कि द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स बताएं कि सिर्फ डायगोनल में नंबर रहेगा, बाकी सभी का सभी जीरोज रहेगा। तो इसमें एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा कि डायगोनल मेरा सेम होना चाहिए। तो डायगोनल को हम सेम ले लेंगे, ले लिए 4 4, और जो बच गया उसमें 0 0। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दिखा ना, क्योंकि रोज और कॉलम बराबर है। और क्या बोला कि द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच
क्योंकि सभी का सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये याद रखना है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं ना वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, लेकिन सभी का सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स दिखाएं। अब उसी प्रकार से ये जो डायगोनल है वो हमारा क्या है, सेम है। सेम मतलब एक जैसा, सेम मतलब इक्वल। अब 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखाते हैं। बी नाम का एक मैट्रिक्स बनाएं। तो यहाँ ले लिए 9 9 9। डायगोनल एलिमेंट को हमको क्या करना था, सेम करना था, तो सेम कर दिए। सेम एलिमेंट को ले करके तो ये मेरा क्या बन गया, एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला कि सभी का सभी है सो जीरो होगा, सिर्फ डायगोनल को छोड़ करके। लेकिन डायगोनल के अंदर एक और आया स्केलर, जिसमें बोला कि सभी का सभी जीरो होगा, लेकिन बीच वाला जो डायगोनल है वो सेम रहेगा। समझे? तो यही था हमारा डायस्केलर मैट्रिक्स। अब इसके अंदर अगर ए बी सी वेरिएबल के फॉर्म में लें तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी और सी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, हजारों मैट्रिक्स बना सकते हैं। और ए बी सी को अगर हम लोग वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू के कोई वेरिएबल है 0 0। तो ये भी मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में सभी प्रकार के स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 2x2 फॉर्म का है। ऐसा घबराना नहीं है, ये एक वेरिएबल, क्योंकि यही सब समझने के बाद आपका माइंड एक्सपेंड होगा, आपको समझने का क्षमता ना इंक्रीज होगा। अब हम लोग अगला मैट्रिक्स देखते हैं भाई, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है पता है, एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब हम लोग 12th में पढ़ चुके थे, सिर्फ एक क्विक रिवीजन। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ये भी एक प्रकार का क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिंपल, कभी भी पूछेगा लिख देंगे इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं कि द डायगोनल मैट्रिक्स, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल लिखने से ना पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हाँ बच्चे को कंप्लीट नॉलेज है इसके बारे में। इन विच all diagonal element are unity। तो क्या बोला, सिंपल बोला, यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब एक, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है, ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जितने भी यूनिट मैट्रिक्स हैं सभी का सभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन सभी का सभी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ये माइंड को एक एक्सपेंशन देने का आइडिया हो सकता है कि आप पूछेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जानते हैं। और इसका डेफिनेशन बोला कि द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताए थे कि सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, सिर्फ डायगोनल वाले को छोड़ करके। तो द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट और यूनिटी। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि तो क्लियर हो जाएगा।
ए एक मैट्रिक्स लिए हैं जिसमें से हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे और वो यूनिट मैट्रिक्स भी होगा। तो इसमें लेंगे डायगोनल एलिमेंट, क्या लेना है, यून। देखो लिखा है डायगोनल एलिमेंट और वन, डायगोनल एलिमेंट को वन ले लिए और जितने भी एलिमेंट बच गया उसको हम क्या लेंगे, जीरो, क्योंकि डेफिनेशन में बोला द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट और यूनिटी, सभी डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होगा, वन होगा, और बाकी जो एलिमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में बताए थे कि सभी एलिमेंट जीरो होगा डायगोनल को छोड़ करके। कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 2/2। अब आप लोगों को बताते हैं कि एक नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑल यूनिट मैट्रिक्स आर a square matrix, but all square matrix are not यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोला ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से पिछले वाले में भी हम कर सकते हैं कि जितना का जितना ये यूनिट मैट्रिक्स है ना, सभी का सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सिंपल। लेकिन जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स भी आता है, स्केलर मैट्रिक्स भी आता है, इसीलिए वो हमारा था। अब आज का ये वीडियो हम लोग बेसिक जितना था कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मेन टॉपिक का शुरुआत किया जाएगा। तो अभी तक आप इस चैनल में हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।